हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम क्लास 7 के सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का जो सैम्पल पेपर है जो कि शिक्षा निदेशालय के द्वारा दिया गया है उसको हम सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इसीलिए आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन पेपर है इसी पैटर्न में आएगा। आपको मेरे चैनल पर सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। यहाँ पर कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं जिनको आप रीड कर लीजिएगा। अब हम क्वेश्चन पेपर का खंड कै जो सेक्शन ए है उसको करते हैं। खंड कै के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर 12 क्वेश्चन है जिनको हमें सॉल्व करना है। हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले क्या कहा गया। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? विच इज द मोस्ट अब्यूडेंट गैस प्रेजेंट इन द एटमोस्फेयर? तो बी आंसर नाइट्रोजन यहाँ पे सबसे ज्यादा करेक्ट हो जाएगा। नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में सबसे ज्यादा मिलती है। सेकंड देखते हैं हम क्वेश्चन सेकंड में क्या कहा गया है। हवाई जहाज उड़ाने के लिए सर्वश्रेष्ठ परिस्थितियां आपको किस मंडल में प्राप्त होंगी? इन विच लेयर ऑफ एटमोस्फियर यू विल गेट द आइडियल कंडीशन फॉर द फ्लाइंग एरोप्लेन? कौन सी कंडीशन कहाँ पे सबसे ज़्यादा अच्छे से हवाई जहाज उड़ सकता है? तो देखो, समताप मंडल ऐसी जगह है जहाँ तापमान स्थिर रहता है और हवाई जहाज क्या करते हैं, इजीली उड़ सकते हैं। तो स्ट्रेटोस्फीयर, सी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है, देखो, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन विल द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट? तो 5 जून को। तो सी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 5 जून हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, तो आप करेक्ट कर लीजिएगा। 5 जून सी आंसर हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है कहलाती है? द इनकमिंग सोलर एनर्जी विच इज इंटरप्ट बाय द अर्थ इज कोल्ड। कौन सा है यहाँ पे? ए आंसर आपतन। आइसोलेशन ये सही हो जाएगा, इंसोलेशन यहाँ पे सही हो जाएगा। ए आंसर यहाँ पर करेक्ट है। आपको मेरे चैनल पर सभी सब्जेक्ट के 6, 7, 8 के सैम्पल पेपर मिल जाएंगे। आप इजीली वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अपने फ्रेंड्स में भी ज़रूर उसको शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या कहा गया है। क्वेश्चन 5 है, निम्नलिखित में से कौन से तुगलक वंश का शासक नहीं था? Which among of the following was not a ruler of तुगलक डायनेस्टी? कौन सा यहाँ पे नहीं था? तो देखो, मोहम्मद तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक एंड फिरोज शाह तुगलक, ये सब कहाँ के थे? ये तुगलक वंश के शासक थे। लेकिन अलाउद्दीन जो है वो क्या है, यहाँ पे एक सेकेंड, अलाउद्दीन जो है वो तुगलक, जो अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन तुगलक है वो तुगलक वंश के शासक नहीं थे। तो सी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखो क्या कहा गया है 6 में, संतनल काल में किसान की उपज का कितने प्रतिशत खराज कर में लिया जाता था? What percent of the producer of farmer was charged as a खराज टैक्स ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड? सल्तनत पीरियड में कितना परसेंट? 50%। डी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि 50% जो खराज कर था वो दिया जाता था। अपनी प्रोड्यूसर जितना वो उत्पादन करते थे उसका 50% वो खराज कर में दे दिया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7th क्वेश्चन है, जल मंडल से आप क्या समझते हैं? और इसके अथवा में दिया गया है जैव मंडल से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द हाइड्रोस्फीयर एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द बायोस्फीयर? तो इन दोनों ही क्वेश्चंस को हम साथ में सॉल्व करते हैं। तो देखिए, पहले हम जलमंडल से अर्थ जल की उस परत से है जो पृथ्वी की सतह पर महासागरों, झीलों, नदियों तथा अन्य महाजलाशयों के रूप में फैली हुई है। तो जलमंडल से मतलब ऐसा पृथ्वी का ऐसा भूभाग जो जल से घिरा हुआ। आप इजी लैंग्वेज में लिख दीजिएगा कि पृथ्वी का ऐसा भाग जो जल से घिरा हुआ है उसे जलमंडल कहते हैं, जैसे कि महासागर, झील, नदियाँ। अब इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, द हाइड्रोस्फीयर रेफर एज टू लेयर ऑफ अर्थ दैट एक्सटेंड ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ ओशन, लेक्स, रिवर्स एंड अदर वाटर बॉडीज। तो ऑल वाटर बॉडीज आर कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर्स लाइक ओशन, लेक्स एंड इस तरह से आप इजी वे में आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी के अथवा में क्वेश्चन था कि जैव मंडल किसे कहते हैं? तो पृथ्वी का वह समस्त भाग जहाँ जीवन विद्यमान है, जहाँ जीवन संभव है, उसे हम जैव मंडल कहते हैं। अब इंग्लिश में देख लेते हैं। द एंटायर पार्ट ऑफ द अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट इज कॉल्ड बायोस्फीयर। नेक्स्ट क्या था, बायोस्फीयर। दोनों में अथवा था और पूछा गया था, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करना है कि बायोस्फीयर किसे कहते हैं? द एंटायर पार्ट ऑफ द अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट इज कॉल्ड बायोस्फीयर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो क्या कहा गया नेक्स्ट क्वेश्चन में, आईने अकबरी के रचयिता का नाम लिखिए। राइट द नेम ऑफ द ऑथर ऑफ आईने अकबरी। आईने अकबरी के जो रचयिता थे उनका नाम था अबुल फजल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अबुल फजल, फजल। इंग्लिश में इस तरह से लिखेंगे इसको, अबुल फजल। तो ये हमारा 7th क्वेश्चन हो जाएगा, 8th क्वेश्चन हो जाएगा। इसका और हम करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाहों को क्या कहा जाता था? व्हाट वर द पर्सन
हु वर्क इन द सर्विस ऑफ द मुगल कोर्ट, तो उनको हम क्या कहते थे, उनको कहा जाता था मनसबदार। तो हम इस तरह से लिखेंगे मनसबदार। जो नौकर थे उनको क्या कहा जाता था, यहाँ से ये समझो मनसबदार। हम इंग्लिश में इस तरह से लिखेंगे मनसबदार। तो ये हो जाएगा हमारा 8th क्वेश्चन। अब हम करते हैं 8th में भी ऑप्शंस दिए गए थे, हमने दोनों ही क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब हम देखते हैं 9th क्वेश्चन। नागरिक अधिकार आंदोलन किस देश में चलाया गया, इन विच कंट्री वॉज द सिविल राइट मूवमेंट लॉन्च्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। हम यहाँ लिखेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका में ये आंदोलन चलाया गया था। इंग्लिश में हम लिखेंगे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये इसका आंसर हो जाएगा 9th क्वेश्चन का आंसर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट 10th क्वेश्चन। देखो क्या कहा गया 10th क्वेश्चन। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री का नाम बताइए। नेम द हेल्थ मिनिस्टर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। दिल्ली के जो स्वास्थ्य मंत्री है उनका नाम है सत्येंद्र कुमार जैन। तो हम यहाँ लिखेंगे सत्येंद्र कुमार जैन। इंग्लिश में भी इसी तरह से लिख देंगे हम लिख देंगे सत्येंद्र कुमार जैन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब क्वेश्चन हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहा गया। 10th क्वेश्चन हम कर चुके हैं। 11th क्वेश्चन। मध्याह्न भोजन की व्यवस्था किस वर्ष संपूर्ण भारत में लागू हुई, इन विच ईयर वॉज द सिस्टम ऑफ मिड डे मील इम्प्लांटेड ऑल ओवर द इंडिया। तो कब लागू की गई थी, ये लागू की गई थी 15 अगस्त। या सीधा ईयर पूछा गया तो हम सीधा ही बता देते हैं, इसमें कौन से ईयर में लागू की गई थी। ये की गई थी 1995 में। कौन से ईयर में लागू की गई थी, ये की गई थी 1995 में। अगर आपको पूरी तरह लिखना है तो आप लिख लीजिएगा 15 अगस्त 1995। ठीक है, 1995 में मिड डे मील जो आपके स्कूल से भी मिलता है वो उस ईयर से स्टार्ट हुआ था। अब हम इसका करते हैं 12th क्वेश्चन। देखो 12th क्वेश्चन में क्या कहा गया है। निर्वाचन क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, सारे क्वेश्चन 1 मार्क्स के हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म कॉन्स्टिट्यूशन। आइए देखते हैं इसका आंसर। तो आप लिखेंगे निर्वाचन क्षेत्र किसी क्षेत्र की विधान पालिका चुनाव में एक सीट निर्वाचित करने वाली क्षेत्रीय इकाई होती है। तो निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है, किसी क्षेत्र की विधान पालिका या चुनाव में एक सीट को निर्वाचित करने वाली जो क्षेत्रीय इकाई होती है उसको हम निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। इंग्लिश में देख लीजिएगा, देखो किस तरह से। द लेजिस्लेचर ऑफ अ रीजन इज द रीजनल यूनिट ऑफ द इलेक्ट्स अ सीट इन अ इलेक्शन। तो ये हो जाएगा निर्वाचन क्षेत्र। जो हमारा लास्ट 12th क्वेश्चन था, हमने सेक्शन ए कर लिया है, सेक्शन बी सी डी हम जल्द ही करेंगे और उसके वीडियो अपलोड कर दिए जाएंगे। थैंक यू गाइज। तो हम यहाँ पर सेक्शन ए कर चुके हैं। अब यहाँ तक जो क्वेश्चन थे क्वेश्चन नंबर 1 के थे। आगे के जो क्वेश्चन है देखो यहाँ पे 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, उसके बाद में 4 मार्क्स के क्वेश्चन है, और सेक्शन जो डी है उसके अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है। तो बाकी के वीडियोस भी अपलोड कर दिए जाएंगे सेक्शन वाइज। आप जरूर देख के वो अच्छे से प्रैक्टिस करके अपने मार्क्स मिड टर्म में अच्छे से लेके आइएगा। थैंक यू गाइज।